कोऑर्डिनेशन, समन्वय। समन्वय इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का एक क्रिया, प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। समन्वय, देखिए हम यहाँ अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना समन्वय के कुछ नहीं होने वाला। अगर एक परिवार है, एक संस्था है, एक व्यापार है, एक कंपनी है, कहीं भी हो, तो बिना समन्वय के कुछ भी नहीं हो सकता है। समन्वय का तात्पर्य विभिन्न उत्पत्ति साधनों और इनके कार्यों को इस तरह एक सूत्र में पिरोना जिससे वे प्रभावी ढंग से सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर सकें। लक्ष्य क्या है? व्यापार में लाभ को अधिक से अधिक बनाना, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जीवित संसाधन और जो मृत संसाधन यानी वस्तुएं और मनुष्यों के बीच में तथा मनुष्यों और मनुष्यों के बीच में उचित तारक्रम बनाना पड़ेगा, वही समन्वय है। कुछ लोग इसे प्रबंधन से पृथक मानते हैं। वास्तव में यह प्रबंध का सार तत्व है। मेन फैक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। प्रबंध के कार्य से इसका अंश पाया जाता है। देखिए, विद्वान हैं E.F.L. ब्रेच ने कहा है कि किसी संस्था या समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच इस ढंग से कार्य का आवंटन करना कि परस्पर संतुलन एवं सहयोग बना रहे। यह देखना कि कार्य सद्भावना के साथ संपन्न हो जाए समन्वय कहलाता है। अब आप इनकी डेफिनेशन को कैसे याद करेंगे? तो E.F.L. ब्रेच ने क्या कहा? ब्रेच यानी बेंच में अगर हम समन्वय बना के रखेंगे, ये देखना कि सहयोग बना रहे, संतुलन और सहयोग। देखिए, ये याद कर लीजिए कि बेंच में संतुलन और सहयोग बना कर रखेंगे तभी हम बैठ सकते हैं। तो जहाँ भी संतुलन और सहयोग शब्द आ जाए, समझ लीजिए कि बेंच में बैठे हैं, और इस परिभाषा को आराम से पहचान जाएंगे कि E.F.L. ब्रेच ने इस परिभाषा को दिया है। संतुलन और सहयोग, यह देखना कि कार्य सद्भावना के साथ संपन्न हो जाए समन्वय कहलाता है। तो याद रखिए कि बेंच में बैठना है तो कैसे बैठना है? संतुलन बनाकर और सहयोग बना के। ऐसा आ जाए तो समन्वय की डिफिनेशन ये मान लीजिएगा कि E.F.L. ब्रेच ने दिया। अब देखिए, एक है कुर्ज ओडोनल, कोट के। तो कैसे कोट? समन्वय सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रबंध का सार है। इस प्रकार से ये समन्वय हो गया। समन्वय की विधियों के अंतर्गत 3 चीज़ें हैं। एक संतुलन बनाना, समय निर्धारण करना और फिर विलयन का समावेश किया जाता है। तो विद्यार्थी, हम आज 2 डिफिनीशन समझे। एक डिफिनीशन है E.F.L. ब्रेच ने, हमने बताया कि जहाँ संतुलन और सहयोग शब्द आ जाए, समझ लीजिए कि E.F.L. ब्रेच की डिफिनीशन है। किस चीज़ के लिए? समन्वय के लिए, समन्वय के लिए। और दूसरा है कि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करना। ये कुर्ज ओडोनल के अनुसार है। ओके स्टूडेंट।